जय गोविंदाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलाभरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामम्। कस्तूरी हमको लगाइए। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले अक्षर लगाइए। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरीकङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विदजते गोपालचूडामणि। आप कुछ विशेष दक्षिणा जो आपको समझ में आया पर ब्राह्मण का जो डिमांड है वो ना डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए भाई तीनों लोग को देना है। के तीनों लोग को देना है। तीनों लोग ना, ये हमारे बहने थोड़ी हो हमें आचार्य है इधर ना। आशीर्वाद आशीर्वाद तीनों लोग को दक्षिणा दीजिए। सिक्का लगाते ले लो ले लो ले लो आशीर्वाद तो हाँ ठीक है ठोकिए कुछ हो रही है। हमको दक्षिणा दीजिए, हमको बता देंगे, आशीर्वाद लीजिए, फिर में प्रवेश कीजिए। फिर प्रवेश का भी ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौरांगणिराजाय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलमस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु चिरायु। हो गई, देखिए बचा के आओ। अक्षत हाँ उसको रख लीजिए। अक्षत फूल लीजिए। कहाँ गए थाली अक्षत फूल? अब आप लीजिए ना, आप पूजा कीजिए। आप सिनोरा लिए रहिए हाथ में। आप सिनोरा लिए रहिए, आप पूजा कीजिए। आप लीजिए, आप सिनोरा लिए रहिए। अच्छा सुन लीजिए, द्वार मातृका का ध्यान कीजिए। द्वार मातृका का ध्यान कीजिए। ओम हरि ओम श्री समेत पुष्पम समर्पयामि। कल सब छोड़ दीजिए, थोड़ा अक्षर छोड़ दीजिए। ओम नमो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पूर्वनाशनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। 5 बार जल चढ़ाइए जमीन पे। उपादेव भागमस्ति हो अग्नियास्मनीय भगवान विष्णुने जलास्मनीयं जलं समर्पयामि। गणपतिभ्यो मध्वार मातृभ्यो नमः। धात्रे धात्रे नमः। लगाना नहीं है भाई आपको, हो गया। थोड़ा सा फूल में लगा करके दही चढ़ा दीजिए। ओम नीचे हाँ चढ़ा दीजिए। द्वार माता पे बहुत स्नान एक जल चढ़ा दीजिए। द्वार माता पे भी और वहाँ दधी स्नान सुबोधक स्नान समर्पयामि। सुबोधक स्नान समर्पयामि। नहीं क्यों खोख जुआ सुभाषः परिगीतयागाथौ श्रेयनो विजायमानः तन्धीराशः वस्त्रं समर्पयामि। एक बार जलास्मनीयं जलं समर्पयामि। जल हो चंदनानुलेपनम, चंदन इसी में रखे हैं थाली में चंदन। अरे समर्पयामि। अक्षत अलंकारणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम फूल चढ़ा दीजिए। 4 फूलवा इसके 4 पर रख दीजिएगा। भाई अंदर में बाल्टी रखा हुआ ना, बाल्टी में पानी भर दिए। हाँ भर के चाहे आधा, मतलब भर के चाहिए भर के। द्वार मार्ग के द्वार पुष्पम समर्पयामि। पुष्पाणं समर्पयामि। है लड़का पूर्वा ऊपर रखिए पूरा सा।
तब भगवान उससे नाराज हो गए और उन्होंने अपनी माया से उसके नगर को शमशान घाट में बदल दिया। जब वह राजा अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरे सारे पुत्र मरे पड़े हैं। समझ गया कि लगता है भगवान ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तुरंत भागता हुआ उसी जंगल में गया जहां भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा था, पूजन हो रहा था। वहां जाकर के उसने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, भगवान की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके क्षमा याचना करके जब अपने नगर के लिए गया तब तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने तुरंत अपनी माया को हटा लिया। माया के हटते ही उसका नगर धन धान्य से संपन्न दिखाई पड़ने लगा। राजा समझ गया कि भगवान की बड़ी कृपा है। राजा हर महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और हर महीने भगवान का व्रत करके इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत कथा को पढ़ता है अथवा भक्ति युक्त हो करके सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में भगवान सत्यनारायण को ही कोई काल, कोई ईश, कोई राम, कोई कृष्ण आदि कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। सूत जी कहते हे मुनियों, जिन लोगों ने इस व्रत को किया है उनके अगले जन्म का वृत्तांत कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न जो शतानंद नाम के ब्राह्मण थे जिनकी कथा दूसरे अध्याय के प्रारंभ में सुने हैं, वे शतानंद नाम के ब्राह्मण इसी व्रत को करने के प्रभाव से अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बने और श्री कृष्ण जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। दूसरे अध्याय में जिस लकड़हारे की कथा आपने सुनी है वो लकड़हारा भी इसी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में भिल्ल गुहों का राजा बना और श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को इसे जल का दर्शन करना, ठीक। और जल को देख के कहीं कहीं जो है मछली रखा जाता है, मछली का दर्शन किया जाता है। कहीं भी बता रहा है जिंदा मछली होती है, बगल में है, बगल में है। बेच रहा है, नहीं बेच रहा था, सच में बेच रहा था, लल्ला बेच रहा था ना। कहीं कहीं तो आप दोनों लोग पहले इसको देखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए पहले क्या बता रहा है। इसको देखेंगे, इनको देखेंगे, घर में पहले दाहिना पैर रखेंगे, ठीक है ना। घर में पहले दाहिना पैर रखेंगे। आगे थोड़ा सा आप प्रवेश करेंगे, आगे पीछे सब लोग धीरे धीरे आपका सही इधर थोड़ा सा आगे जो उसके बराबर में दाहिने पैर दोनों साथ में प्रवेश करना, एक साथ दाहिने पैर दोनों रखना। चलो दोनों दाहिना पैर बढ़ाओ, दाहिना पैर आगे बढ़, दोनों दाहिना पैर रखो एक साथ। चलो धीरे धीरे चलो, बस अब तेज चला हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोला शिव गुरु की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, संकट मोचन हनुमान की। इधर 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 वाला, इधर वाला हवाई हाँ पूछ रहे पूजा। बस थोड़ा सा आ जाइए। जिसका प्रयास यही रहता है कि हर जगह हम आपके घर में जो है प्रकाश पहुंच जाए, ठीक है।
नीचे से खुली हो। नीचे दबा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय धनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज। आओ भैया अब हटा लीजिए कपड़ा कर दियो वहां से और कुंड हटा लीजिए वहां से। राम नाम के गान का सुधा वेदा है वासु हम वहीं रहेंगे। तो भोलेनाथ या सर्व सामर्थ्य थे तो उन्होंने सोने की लंका बनाई। जो लंका का राजा रावण था वो भगवान भोलेनाथ ने बनाया, पार्वती जी को दिया और उसमें जब पूजन कराने के लिए गृह प्रवेश कराने के लिए ब्राह्मण खोजा जाने लगा कि भाई गृह प्रवेश तो होगा ही, बिना गृह प्रवेश के तो हम घर में रहेंगे नहीं। तो जब खोजा जाने लगा तो उस समय का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण रावण थे। 4 वेद 6 शास्त्र उनके दिमाग में भरा था। 10 सिर का मतलब 4 वेद भी कंठस्थ थे और 6 शास्त्र भी याद थे। बाकी उस समय पुराण नहीं आए, पुराण आए बाद में। रावण को बुलाया गया, सबसे बड़ा विद्वान वही था, बाबा का भक्त भी था भोलेनाथ का, तो उनको बुलाया गया। तो उसमें उन्होंने आकर खूब बढ़िया विधि विधान से पूजन करा दिया और गृह प्रवेश करते समय दरवाजे पे रावण की पूजा की जाती है, ब्राह्मण की पूजा की जाती है उस समय, है ना। गृह प्रवेश करने से पहले ब्राह्मण की पूजा की जाती है। तो आप इसको ले लीजिए, थोड़ा सी में अक्षत रख दीजिए, अक्षत ठीक है, पकड़िए आप पकड़िए, आई बता रहे, ठीक है। तो वहाँ ब्राह्मण की पूजा की जाती है और वहाँ जो ब्राह्मण मांग ले वो उनको देने का विधान है। तो भगवान ने उनको पूजा की रावण की और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आपने इतना सुंदर पूजन कराया है, इसके बदले में तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, कुछ है ही नहीं इसकी बराबरी के लिए, तो आप जो इच्छा हो वो मांग सकते हैं। तो रावण तो फिलहाल ब्राह्मण भले ही था लेकिन था तो राक्षस। अब उसके दिमाग में खुरापात आ गया, भैया सोने की लंका। कहा बाबा ये सोने की लंका ही हमें दे दो, क्या करोगे तुम लेकर के, तुम जहाँ रहते हो वहीं रह लो। भगवान ने कहा कि भैया तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने तिलक लगा करके उसको सोने की लंका दान कर दी, तब से वो सोने की लंका रावण की हो गई। उसी प्रकार से गृह प्रवेश के टाइम में ब्राह्मण की पूजा की जाती है। मान लीजिए लोग भी आपके ब्राह्मण के रूप में ही है ना, यहाँ पे पूजा करना है, कुछ विशेष दक्षिणा जो आपको लगे वो देना है। चलिए अब बाबू पहले तिलक लगाइए, तीनों लोग को तिलक लगाइए। आप लगाइए, आप लगा दीजिए। ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मणिताय कृष्णाय गोविंदाय विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम नाम रामम्। कस्तूरी हम लगाइए, कस्तूरी तिलकं ललाटपटले, अक्षर लगाइए, कस्तूरी तिलकं ललाटपटले। ओम देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नामे अनागं महिमाः अचन्दर्शपुरवेशाध्याः शान्तिदेवाः। ओम भूर्भुवस्वगणपत्यादिजगाभ्यो मन्वारमन्त्रके नमः। प्रार्थनासुगणनमस्कारान् समर्पयामि, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। छोड़ दीजिए एक बार, चलो ज्ञानं ध्यानार्थे आवाहनार्थयासनार्थे वेदनागम अधिपारः हरन्दर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सर्वः संहिता